सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। आज मैं लेकर आया हूं डीबीएमएस एंड सीक्वल इंटरव्यू आज क्वेश्चंस की वीडियो, जो कि एक पार्ट 4 है। तो शुरू करता हूं स्टार्टिंग से। इसमें मैं फर्दर वीडियोस में इस वीडियो में आपको मैं कीज के बारे में बताऊंगा। तो लाइक शुरू करता हूं। हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ कीज इन डीबीएमएस। Keys play an important role in the relational database. It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. It is also used to establish and identify relationships between tables. बेसिकली कीज जो है एक रिलेशनल डाटाबेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये हेल्प कर रही है किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्राइमरी रिकॉर्ड है और ये कैंडिडेट की है, ये सब चीज़ें। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, टोटल 7 कीज होती हैं, वो मैंने ये लिखी हैं। प्राइमरी की जो मेन की होती है, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड आर्टिफिशियल की। तो फर्दर हम आगे वीडियोस में इन्हीं कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और टॉपिक पे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं जो मैंने अगर फर्दर वीडियोस में बनाया हुआ है, तो इट्स ओके, आप उसमें चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे को कमेंट्स में किसी टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए वीडियो बता सकते हैं। मैं फर्दर अपकमिंग वीडियोस में वो टॉपिक कवर कर लूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी की से। It is the first key used to identify one and only one instance of any entity uniquely. An entity can contain multiple keys, as we say in the person table. The key which is most suitable from those lists become a primary key. In the employee table, ID can be primary key since it is unique for each employee. जो गाइस ये नीचे टेबल बना है, आप ये टेबल देख रहे हो, इसमें एम्प्लॉय नेम सेम हो सकता है। लाइक मैं वंश, और फर्दर कोई और वंश भी हो सकता है एम्प्लॉय की उसी इसमें। देन एम्प्लॉय एड्रेस, किसी का एड्रेस सेम हो सकता है कि मैं और मेरा नेबर दोनों लगे and then दोनों का नेबर एड्रेस सेम आया, तो एम्प्लॉय एड्रेस भी सेम हो सकता है। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन ये अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक को पर्टिकुलरली प्राइमरी की देना होता है, तो उस हिसाब से एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा, जो यूनिक है एंड सबसे अलग है, जिसकी वैल्यू नॉट नल हो सकती है। लाइक इसमें नॉट नल नहीं होगा, हमेशा एम्प्लॉय आईडी कुछ ना कुछ होगी ही होगी। And we can even select license number and passport number as a primary key since they are also unique. For each entity, the primary key selection is based on requirements and developers. Further आगे है अगली की, candidate key. A candidate key is an attribute or set of attributes that can uniquely identify a tuple. Except for the primary key, the remaining attributes are considered a candidate key. The candidate keys are as strong as the primary key. लाइक अब देख गाइस कि हमने पिछले उसमें जब बात हुई प्राइमरी की, तो इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी को ले लिया एज अ प्राइमरी की। तो फर्दर जो पासपोर्ट नंबर था, लाइसेंस नंबर था एंड एसएसएन था, जो जो भी यूनिक होता है, उसका क्या करें, तो वो तीनों टुगेदर मिलकर, लाइक अकेला नहीं, इकट्ठे मिलकर कैंडिडेट की बनते हैं। आ गया सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। अ सुपर की इज अ सुपरसेट ऑफ अ कैंडिडेट की। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी विद लाइक द प्राइमरी की है प्लस उसके एक और एट्रीब्यूट, लाइक एम्प्लॉय आईडी के साथ एज आ गई, एम्प्लॉय आईडी के साथ नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी के साथ एड्रेस आ गया, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें एम्प्लॉय आईडी विद एम्प्लॉय नेम लिया है। तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो मिलकर सुपर की बनाते हैं। For example, in the above employee table, for employee ID, employee name, the name of two employees can be the same, but their employee ID can't be the same. Hence, the combination can also be a key. Then I have foreign key. Foreign key are the columns of the table that is used to print point to the primary key of the another table. कुछ नहीं होता है, बेसिकली सबसे क्या होता है कि एक टेबल है जिसका एक कॉलम दूसरे टेबल है उसके प्राइमरी की को रेफर करता है। उस पर्टिकुलरली पॉइंट को कहते हैं, की को कहते हैं फॉरेन की, कि एक का रेफरेंस दूसरे टेबल को, दूसरी टेबल की प्राइमरी की से दिया जा रहा है। Every employee works in a specific department in a company, and employee and department are two different entities.
So we can't store the department information in the employee table. That's why we link these two tables through the primary key of one table. We add the primary key of the department table, department ID, as a new attribute in the employee table. If the employee table and department ID is a foreign key, then both are tables are related. अगला आ गया है alternate key. There may be one or more attributes or a combination of attributes that uniquely identify each tuple in a relation. These attributes or combinations of the attributes are called the candidate key. One key is chosen as a primary key from these candidate keys, and the remaining candidate key, if it exists, is termed the alternate key. In other words, the total number of alternate keys is the total number of candidate keys minus the primary key. The alternate key may or may not exist. If there is only one candidate key in a relation, it does not have any alternate key. गाइज समझो एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल है, एंड इसमें आपने एम्प्लॉय आईडी लिया, लाइक इस टेबल से समझो गाइज, एक टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें आगे फर्दर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है और एसएसएन है। तो एम्प्लॉय आईडी को तो आपने पर्टिकुलरली ले लिया सिर्फ प्राइमरी की, तो पासपोर्ट नंबर लाइसेंस नंबर भी तो यूनिक है, तो ये एक को जब बना देते हैं प्राइमरी की, तो बचे हुए अदर कीज जो यूनिक है उनको अल्टरनेट की, एक की अकेली की को अल्टरनेट की बोला जाता है। कॉम्बिनेशन में ये कैंडिडेट कीज है, पासपोर्ट लाइसेंस और एसएसएन इकट्ठे मिलकर कैंडिडेट की है, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट नंबर वहां पर अल्टरनेट की हो जाएगा कि प्राइमरी की ये है और उसकी अल्टरनेट पासपोर्ट नंबर है या फिर लाइसेंस नंबर है, ऐसे इसको बोला जाता है अल्टरनेट की। अगला है composite key. Whenever a primary key consists of one or more attributes, it is known as a composite key. This key is also known as concatenated key. Employee, employee ID, employee role, and project ID. For example, in employee relations, we assume that an employee may be assigned multiple roles and an employee may work on multiple projects simultaneously. So the primary key will be composed of all three attributes, namely employee ID, employee role, and project ID in combination. So these attributes act as a composite key since the primary key comprise more than one attribute. Last key, though artificial key. The key created using arbitrarily assigned data are known as artificial keys. These keys are created when a primary key is large and complex and has no relationship with many other relations. The data values of artificial keys are usually numbered in a serial order. For example, the primary key, which is composed of employee ID, employee role, and project ID, is large in employee relations. So it would be better to add a new virtual attribute to identify each tuple in a relation uniquely. तो सिंपल सा गाइज ये था कीज में। मोस्टली इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कीज के बारे में ही, और उसमें भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है अल्टरनेट की के बारे में, क्योंकि सब लोग गाइज प्राइमरी की पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट की पढ़ लेते हैं, सुपर कीज पढ़ लेते हैं, फॉरेन की पढ़ लेते हैं, ये चार कीज सबको मालूम होती हैं, ठीक है। देन अल्टरनेट की, कंपोजिट की और आर्टिफिशियल की, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता, और मेन कीज नहीं है ना, क्योंकि ये, लेकिन जब इन इंटरव्यू आप बैठते हो तो वो लोग यही चेक करते हैं कि आपको बैकग्राउंड पता है या नहीं, आपको इसका पूरा नॉलेज है या नहीं। अगर आपसे पूछ रहे हैं कितनी कीज आएंगे एंड आप 4 बोल दो तो कितना गंदा लगेगा। तो इसलिए आर्टिफिशियल की, कंपोजिट की एंड अल्टरनेट कीज आर ऑल्सो मेन, उनके बारे में आपको उनकी डेफिनेशन और उनका क्या रोल है ये पूछा जा सकता है। जब आप इंटरव्यू में बैठे तो आप अपना फुली प्रिपेयर्ड हो। मैं खुद इंटरव्यूज दे चुका हूँ तो इसलिए मुझे सब पता है कि क्या क्या पूछा जाता है, एंड बस इसलिए हम आपके आगे फर्दर हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए हो, आप हमें कमेंट्स में या फिर मेल दी हुई मेल आईडी में पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइस, एंड एनी अदर डाउट यू कैन रीच अस, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फर्दर कोई डाउट मुझे नहीं लगता आपको होना चाहिए। फर्दर अब मैं अब डीबीएमएस ख़त्म कर चुका हूँ एंड सीक्वल की वीडियोस निकालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।